जयराम रमेश के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े एक बयान पर नया विवाद खड़ा हो गया है। उनका कहना है, सांसद घूम रहे हैं, आतंकवादी भी घूम रहे हैं। एक बार फिर केंद्र सरकार पर उनका तंज इतना तीखा है कि सियासी गलियारों में तूफान मच गया। बीजेपी तिलमिला उठी। दरअसल कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का ताजा बयान ऑपरेशन सिंदूर और सरकार द्वारा विदेश भेजी गई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों पर था। उन्होंने इस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा, पहलगाम में अप्रैल में हुए हमले को 1 महीना बीत चुका है। आतंकवादी अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं। हमारे सांसद घूम रहे हैं और आतंकवादी भी घूम रहे हैं। हम ये सवाल गंभीरता से पूछ रहे हैं। सरकार इन सवालों का जवाब नहीं देती। भाजपा केवल कांग्रेस को निशाना बनाती है। उनका हमला आतंकवादियों पर होना चाहिए, पाकिस्तान पर होना चाहिए। वाह, ये तो सीधा तीर था जो बीजेपी के दिल में चुभ गया। रमेश का ये बयान आया और बीजेपी ने पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी ने इसे सांसदों की तुलना आतंकवादियों से करने वाला घटिया बयान करार दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तीखा हमला बोला, यह वही कांग्रेस है जो ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट कहकर हमारे सैन्य हमले का अपमान करती है और अब हमारे कूटनीतिक प्रयासों को भी कमजोर कर रही है। संसद को रमेश के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए? लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, राहुल गांधी के दाहिने हाथ जयराम रमेश ने सांसदों की तुलना आतंकवादियों से की। और गौरव भाटिया ने भी कहा कि ये बयान देश के लिए शर्मनाक है। लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी पार्टी के निशाने पर आ गए। वह एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। थरूर ने पनामा में कहा कि मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक अपनी तरह की पहली थी। बस ये बात कांग्रेस को नागवार गुजरी। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने तंज कसते हुए कहा, मैं पीएम मोदी से अनुरोध कर सकता हूं कि वे थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता या विदेश मंत्री घोषित कर दें। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने भी थरूर की किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर का एक अंश शेयर किया, जिसमें 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के बेशर्मी भरे राजनीतिक उपयोग की आलोचना थी। थरूर भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट रूप से केवल आतंकवादी हमलों के जवाब में की गई कार्रवाइयों की बात कर रहा था, न कि पिछली जंगों की। मेरे बयान को आलोचक और ट्रोल अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं। मेरे पास इससे बेहतर काम है। वाह, ये तो सियासी ड्रामा है। लेकिन रमेश यही नहीं रुके। उन्होंने सरकार पर संसद का विशेष सत्र न बुलाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सुना जा रहा है कि 25 और 26 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। 2014 से देश में अघोषित आपातकाल है। आज के सवालों से ध्यान भटकाने के लिए वे 50 साल पुरानी बातें उठा रहे हैं। आप ट्रंप के बयानों पर चुप हैं, चीन को क्लीन चिट दे दी और ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? तो सवाल ये है, क्या जयराम रमेश का ये तंज विपक्ष को एकजुट कर पाएगा या कांग्रेस के भीतर मतभेद इसे कमजोर करेंगे? और बीजेपी इसे कैसे भुनाएगी? ये सियासी जंग अभी और गर्म होने वाली है। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम लाएंगे हर अपडेट, हर ट्विस्ट। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। निष्पक्ष, सच्ची और ताज़ा जानकारियों से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें। एंड्रॉयड यूजर इसे गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन उपभोक्ताओं के लिए एप्पल के ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.